मैं तो यहाँ भीख मांग रहा हूँ। वेयर इज गो माई फ्यूचर? आई डोंट नो, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। मैं क्या जानता, मैं भीख मांगूंगा? मैं जानता था तो जब ऐसे हमको दीजिए ना, मेरे को ज़रूरत है। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन फंड देवानंद मेरे पास नहीं है। बोला ना सब्जी बेच रहा, आप कितना बार बोलूँ मैं? पेपर में मेरा छपा करता था, प्रभात खबर में, प्रिंटिंग प्रेस में। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब मेरे हाथ का खेला है। ये अखबार आप खरीदते हैं कि कोई खरीद के दे देता है? फंड बात यही तो है देश का कि फंदिया सब है। जैसे आप लेना ना लेना और भाड़ पसेना झूठो मुट्ठो का। 3 दिन तक मैं भूखा रहा हूँ पैसे के अभाव में। तो और क्या करूँगा कि किस वाले का यानी कि मैं खाना दे। तो एक बार मैं थूक दिया हूँ, उसको मैं चाटूंगा नहीं। आई डोंट नो, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। वेयर इज गो माई फ्यूचर? अभी हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और हमारे साथ एक ऐसे बाबा हैं जिनके पिताजी डॉक्टर रहे हैं और इनके जो है कि 5 बच्चे हैं। जिनके पिताजी डॉक्टर रहे, आखिर उनके बेटे एक भिखमंगा क्यों बन गए, आखिर एक भिखारी क्यों बन गए, और इनके जो 5 बच्चे हैं यानी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, वो अपने ही घर से इनको बेदखल क्यों कर दिए। इन सभी मुद्दों पे बाबा से बात करेंगे। बाबा, नाम क्या है आपका? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो बाबा, आप यहाँ पे कितने दिनों से भीख मांगते हैं? कब से भिखारी बन गए आप? करीब 20 बरस के करीब आसपास हो रहा है। उतना तो टैली करके नहीं रखा हूँ, लेकिन अनुमानता। तो आप 20 साल से इसी गांधी मैदान में भीख मांगते हैं? अब यहाँ के जो गेट नंबर 5 है, हाँ। वहाँ जाके पूरा डिटेल्स ले लीजिए। सारे डिटेल्स को वो मेरे पत्नी उतनी सबको देखे हुए हैं। मतलब वहाँ के लोग आपके पत्नी के बारे में भी जानते हैं? सब कुछ जानते हैं, बच्चे के विषय में जानते हैं, जागीर के विषय में जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते हैं, सब कुछ से अवगत है। अभी देने दिया उनको कहा ना कि मुझे यहाँ के कुछ लड़के लोग यहाँ मारपीट करते हैं, बताया ना। मतलब आपसे क्यों कोई मारपीट करेगा? क्या लोभ लालच है? हमको क्या मालूम। आएंगे उधर, ऐसे कोई उधर से पत्थर मारेगा तो कोई उधर से मारेगा। तो ये कौन मरवाता है? काहे लोग मारते हैं? हम ये किसी को जानने जाते हैं। मैं तो यहाँ भीख मांग रहा हूँ। कौन क्या कर रहा हूँ मैं जान रहा हूँ, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा हूँ मैं जान रहा हूँ। मैं तेरा भविष्य बनाऊंगा। वेयर इज गो माई फ्यूचर? आई डोंट नो, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। बट वाई आई एम भीख मंगा? मैं क्यों भीख मंगा बना? मेरा काम दे, इस पर लिख के रखा हूँ मैं। मेरा काम दे, नहीं तो मेरा दाम दे, नहीं तो मेरा जान ले। मेरे पास पैसे नहीं है तभी ना मैं भीख मांग रहा हूँ। पैसा रहता तो मैं, पैसा कहाँ से, जब काम करूँगा तो पैसा आएगा ही। इस उम्र में आपको काम की जरूरत क्यों? आपके बाल बच्चे हैं ना, 5 बच्चे तो हैं। बच्चे हैं तो होने से क्या हुआ? तो आपकी देखभाल नहीं करते हैं? कहाँ करते? तो मैं यहाँ इतना पगला हूँ मैं। तो आपके बच्चे आपको क्यों देखभाल नहीं करते? क्या दिक्कत है? मालूम है आपके? मेरे पास ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो जो चाहेंगे मैं कहाँ से करूँगा मैं? तो वो कमाते नहीं है लोग? कमाते तो ही हैं। तो फिर आपकी खर्चा वो नहीं उठा पर, आपका जीवन नहीं गुजर? नहीं, वही तो हमारे घर का समस्या है। ये मेरी समस्या नहीं, मेरे से और भी लोग होंगे शायद, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के भीख मांग रहा हूँ। और मैं यहाँ बिहार का पढ़ा हुआ स्टूडेंट नहीं हूँ। कहाँ से पढ़ाई की आप? उड़ीसा का नाम सुना है आपने? ब्रजराज नगर, जहाँ ओरिएंट पेपर बनता है। बिरले का पेपर मिल अभी भी है वहाँ। कोयलेरी खदान है। आप उड़ीसा से पढ़ाई की है? ओरिएंट पेपर मिल हाई स्कूल, ब्रजराज नगर, संबलपुर, उड़ीसा। ये पूरा मेरा डिटेल्स हुआ। उस स्कूल में मैं पढ़ता था, 9th क्लास में पढ़ रहा था। बाप मर गया, फीस माफ के लिए एप्लीकेशन दिया। औकात नहीं है तो पढ़ता क्यों हूँ, मैं स्कूल ही छोड़ दिया। टीचर बोले कि औकात नहीं है तो क्यों पढ़ाई करते हैं? तो आपने पढ़ाई छोड़ दिया। आपके पिताजी क्या करते थे? डॉक्टर थे। आपके पिताजी डॉक्टर थे? वो मर गए ना। सबसे बड़ी समस्या तो मेरा ये हुआ कि हमारे घर का मैनेजिंग डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर था वही समाप्त हो गया, करता धरता ही ख़त्म हो गया। के पीछे 2 बरस भी नहीं हुआ कि माँ भी उसके पीछे लग गई। माँ भी खत्म, वो भी चल गए। अब मैं क्या करूँ? तो एक डॉक्टर का बेटा भिखारी बन जाएगा, आपने कभी सोचा था? मैं कैसे सोचूं? मैं क्या जानता मैं भीख मांगूंगा? मैं जानता था। मेरे पास ससुराल मेरा चिटकोहरा बाजार में है,
मदन शाह मेरा बड़ा साला है, जो कि लखपति नहीं करोड़पति है। तो वो आपको मदद नहीं करता है? वही तो कहे कि मेरा यही समस्या, क्या समस्या है वो मैं नहीं जानता। बस मेरे से लोग नोट खोजेंगे तो मैं कहाँ से लाऊं नोट। पटना में तो आपका जमीन, घर, परिवार सब कुछ होगा। मेरे नाम से नहीं है, सब पर बोला ना मैं कि पत्नी के नाम से है। तो पत्नी के नाम से इसीलिए आपको घर से निकाल दिया लोग? तो आपने कुछ परेशानी किया होगा, कुछ दिक्कत किया होगा? नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब वो मेरे नाम का जमीन ही नहीं है तो मैं उसमें परेशानी क्या करने जाऊँ? कोर्ट मेरे को दे देगा। तो आपको, आपसे उनको क्या दिक्कत है? आपसे क्या परेशानी है उनको? मैं क्या जानने जाऊँ? तो ऐसे ही घर से भगा दिया आपको? हाँ, भगा दिया, मैं भाग गया और आज तक मैं उसके दरवाजे पे नहीं जाता हूँ। तो आप अपना जीवन यापन, गुजारा कैसे करते हैं? आप अपना गुजारा, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं आप? बस यही भीख मांग के, जो यहाँ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अपना इत्मीनान से पड़े हैं। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी से ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। भीख तो ज़रूर मांगता हूँ, लेकिन किसी से नहीं कहता कि जब ऐसे हमको दीजिए ना, मेरे को ज़रूरत है। कोई कह रहा है मेरे को दे दूँ, उतना आन जरूर भीख मांगता हूँ तो ज़रूर, लेकिन आन जो रखता हूँ ना वो अच्छे लोग नहीं रखते होंगे। यू डोंट नो मी, आई एम भिख मंगा, बट व्हाई? लेकिन क्यों हूँ मैं? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है कि नहीं है? मैं तेरा भविष्य बनाऊंगा, वेयर इज गो माई फ्यूचर? आई एम भिख मंगा, बट व्हाई? क्यों भिख मंगाऊँ? जब बाबा आप अच्छी खासी अंग्रेजी बोल रहे थे, अंग्रेजी कहाँ से सीखे? अंग्रेजी में बात कर, अंग्रेजी में बात कर, पढ़ाई करते थे 9th क्लास में। बोला ना कि 9th क्लास में ही क्लास को छोड़ दिए, पढ़ते थे उसी में। यानी कि जो मेरा क्लास टीचर था श्यामलाल कश्यप, वो अलगे से साइड, यानी कि वो 5 रुपये का नोट दिया मेरे को, जाकर तू लेमन जूस खरीद के लाना और टिफिन जब होगा ना उसी में बेचना, उससे क्या होगा तेरा खर्चा निकल जाएगा। तो आपके पिताजी को लोग आज भी डॉक्टर के नाम से जानते हैं कि हाँ ये डॉक्टर थे? हाँ, भगवानगंज गांव जाइए ना, अभी भी मेरे 2 भाई वहीं पर हैं। ये भगवानगंज गांव कौन सा जिला में पड़ता है? पटना ही जिला में पड़ता है। पटना ही जिला में पड़ता है। तो उस गांव में आपके पिताजी को सब कोई जानता है? हाँ, कि वो डॉक्टर थे? वो फंडिया डॉक्टर नहीं, बस वो हमारे, हम गरीब जरूर हैं लेकिन फंड देवानंद मेरे पास नहीं है। क्या चीज के डॉक्टर थे आपके पिताजी? डॉक्टर थे आपके आके, मतलब डॉक्टर में जैसे एक होता, एक होते हैं जैसे वैद्य टाइप के होते हैं, जो वैद्य लोग उनको भी लोग डॉक्टर समझते हैं। एक होता है जो क्लिनिक, वो क्या समझते थे उतना डिटेल्स मैं नहीं करूँगा, के पीछे मैं नहीं घूमता था। जानते हैं डॉक्टर थे, बस इलाज वगैरह करते थे बस। तो अब एक बात, आपके बेटे दोनों क्या करते हैं? बोला ना सब्जी बेच रहा है, कितना बार बोलूँ मैं? सब्जी बेचते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद आप पेड़ के नीचे कैसे, बारिश में आपको दिक्कत नहीं होता? होता है तो हम क्या करें? यहाँ सरकार ने, मैं रोटी दूंगा, कपड़ा दूंगा, मकान दूंगा, और मैं खुला आसमान के नीचे पड़ा हुआ हूँ। ये टीवी को दिखाई नहीं देता, कहता कि मेरे को सब कुछ दिखाई देता है, तो ये खड़ी वाला दिखाई मार नहीं पड़ता है। वेयर इज गो माई फ्यूचर? चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मेरा काम दे, नहीं तो मेरा दाम दे, नहीं तो मेरा जान दे। तू है 1 नंबर बेईमान। आप बोलिएगा। अच्छा बाबा, एक जरूरी सवाल, यहाँ पे कभी कभी बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक इस मैदान में आते हैं, कभी मोदी जी भी आए थे इस मैदान में। तो आते हैं अपना, लेकिन आपकी दिक्कत कोई नहीं देख पाता है। सवाल ही पैदा नहीं, हमसे मतलब ही क्या है? मैं भिख मंगा हूँ ना। मैं उनको सुनाने जाता हूँ, जानने के लिए तो जानते हैं। कृपाल साहब, जब सचिन तेंदुलकर छक्का मारता था उस पर, यानी कि कविता लिख के देता था, पेपर में मेरा छपा करता था, प्रभात खबर में। मतलब आप अखबार के लिए कहानियां भी लिख करके देते थे? कहानियां नहीं, खबर, कविता। वो भी जब सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली क्रिकेट खेलते थे उस समय की बात है, आज की बात नहीं है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीना 4 महीना पहले की बात है।
वो 10-20 बरस पीछे चल जाएंगे। हमारे जीवन के पीछे जाना होगा, आगे नहीं, आगे कुछ नहीं। आगे तो आई एम भिख मांगा, आई एम सिट डाउन फ्रॉम ही है। तो बाबा आप पढ़ाई छोड़ने के बाद कहीं नौकरी, कहीं कोई रोजगार, कहीं कोई काम नहीं किए? प्रिंटिंग प्रेस में ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब मेरे हाथ का खेला है। अखबार में जो छपता है, ये सब का मैं कंपोजिटर था। कंपोजिंग का हाथ से अक्षरों को सजाने का काम किया करता था। अखबार डेली आप पढ़ते हैं? आज का पेपर देखिएगा। इतना सारा अखबार रखे हैं तो पढ़ाई तो जरूर करते होंगे आप। तो बिना ये अखबार आप खरीदते हैं कि कोई खरीद के दे देता है? फन बात यही तो है देश का कि फन यह सब है। जैसे आप लेना ना लेना और बाढ़ फंसेना झूठो मुठ्ठो का। जैसे मेरा बात तो नहीं, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं फाइट रियलिटी बोलता हूँ। मैं फाइट किया हूँ, मैं 1.5 रुपया के लिए मैं 2 लाख माफ करता हूँ। कौन बाप के यहाँ से रे? बाप का माल है, निकाला और पॉकेट से दे दिया, ले हैं, तो फिर अमेरिका फोकट में चल जाता है। आप गए हैं? देखिए ये 6 जून का अखबार है, यानी आज का ये अखबार है। सुबह में अखबार ले लेते हैं और पढ़ाई करते हैं उसकी। जी हाँ, वो भी देने नहीं आता है, मैं खुद खरीदने जाता हूँ। यहीं पर एक बस स्टैंड है, यहाँ पर बस स्टैंड के पास वहाँ एक चाय की दुकान है। वहाँ पर पेपर बेचने वाला, यानी कि वो डेली पेपर मेरे को देने आता था। मैं उसको अपना बात कहा कि मेरी बात को कुछ, यानी कि आप राइट करके पेपर में दे दीजिए। तो बड़ा मैं वो भी इतना ही लैंग्वेज निकाला कि मैं तेरा नौकर हूँ। मैं उससे पेपर लेना बंद कर दिया, क्योंकि मैं फोकट का तो पेपर लेता हूँ नहीं, और तेरे से उधार लेता हूँ नहीं। जब भी देता हूँ तो जिसको भी देता हूँ पैसा दे के ही लेता हूँ। तो आप बाबा डेली 24 घंटा यहीं पे मिलते हैं? यही घर है आपका? घर क्या है? अब मैं यहाँ आशियाना समझिए, तो पेड़ की छाव एक आशियाना है। आशियाना आप उसको आप जो सब रूप दे दीजिए। तो डेली प्रतिदिन आप इस पैसे से कितना तक कमा लेते हैं? कितना तक इसका कोई हिसाब किताब है? आके आप यानी मतलब आपका रोजी रोटी दिन भर में चल जाता है? हाँ, किसी तरह से घसीटता हूँ मैं। कोई ऐसा दिन कि आपको नहीं मिला हो, भूखे पेट रहना पड़ा? रहना तो वैसे ही है, 3 दिन तक मैं भूखा रहा हूँ पैसे के अभाव में। तो और क्या करूँगा कि किस का यानी कि मैं खाना दे। जब कृपाल मेरे को जानता था, मेरे कविता पे साइन करता था। अब पर डे आता है घूमने के लिए यहीं से। अब वो मदद नहीं करते हैं? तो अब आपका जीवन यहीं पे गुजर जाएगा क्या, कि आप अपने घर पे कभी लौटेंगे? जीवन का काम मेरे को बिरला बनना है। आप अपने घर पे कभी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, मर जाएंगे वो मंजूर है मुझे। मैं उसके दरवाजे पर जिसको एक बार मैं थूक दिया हूँ, उसको मैं चाटूंगा नहीं। ये मेरी अपनी ऑप्शन है। देखिए कहानी, ये करूँ वो करूँ, जी नहीं हो। फन देवानंद मैं नहीं जानता, मैंने सीखा ही नहीं। अगर करना रहता तो बहुत सा जिंदगी था, बहुत तरह का। जब मैं खाना बना, आज भोजन किए हैं बाबा? आज भोजन किए हैं? आज खाना खाए हैं? आज कह दिया ना, फल ही खाए हैं। फल खाए? फरी एक आदमी यानी कि सवेरे है कि एक बूढ़ाऊ है, वो डेली यानी कि 2 पैकेट पार्ले बिस्कुट ला के 3 रुपया वाला पर डे ला के देता है वो। एक है तो कभी यानी कि 100 ग्राम रहे चाहे 50 ग्राम रहे, फल ही चाहे मूढ़ी, वही हमको दे देता है। उसी को अपना खा पी के अपना उसी से एडजस्टमेंट अपना किए रहते हैं। क्या करेंगे, किसको गिनती सुनाने जाने जाए। वो चाहता तो मैं घर नहीं जा सकता था, लेकिन जिसको मैं कह दिया ना कि जब एक बार थूक दिया उसको मैं चाटूंगा नहीं। देखिए कहानियाँ बहुत बड़ी है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ। इनके पिताजी डॉक्टर हुआ करते थे, और जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद से इनकी पढ़ाई छूट गई। 9वीं क्लास में उस समय में ये उड़ीसा में पढ़ाई करते थे, और उसके बाद से पढ़ाई छूट जाने के बाद तमाम ये जो है कि भटके अपने घर पे आए। घर में जो है कि बाल बच्चे इनको निकाल दिए, और आज जो है कि ये बाबा पेड़ की छाँव में गांधी मैदान में बैठ करके भीख मांगने पे मजबूर हैं।
पढ़ाई लिखाई अच्छा खासा, अंग्रेजी में भी बात कर लेते हैं। उस समय में इंग्लिश बोल लेना अपने आप में काफ़ी टफ होता होगा। इनके 2-2 बेटे, 3-3 बेटियां हैं। इनके ससुराल के लोग करोड़पति हैं। मायके और ससुराल की बात करें तो सब कोई संपन्न है, उसके बावजूद भी कोई रखता नहीं है। अब रखता क्यों नहीं है वो उनकी अपनी पसंद है, लेकिन बाबा जो है कि अपना जीवन जो है कि गांधी मैदान में पेड़ के नीचे गुजार रहे हैं। यहाँ पे जो भी बिस्तर आपको दिखाई देगा सारा का सारा यही इनका आशियाना है और यहीं पे रह करके अपने जीवन को ये गुजार रहे हैं, यानी यूँ कहते हैं एक दिन जीवन को काट रहे हैं। बाकी इनकी स्ट्रगल भरी स्टोरी के बारे में, लाइफ के बारे में आपका क्या सोचना है ये ज़रूर बताइएगा। अभी 1 मिनट, अभी जाके अभी दयानंद गेट नंबर 5 पे जाइए जी। अभी दयानंद हाँ जाएंगे, अभी जाएंगे। अभी दयानंद जाइए और वहाँ जाके दरवान से बोलिए कि क्या वहाँ गेट नंबर 6 पे एक भिखमंगा है। उस भिखमंगा के माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। क्या उसके साथ यानी क्या आपको उससे यही पूछिए कि उसका प्रॉब्लम क्या है। कोई तो बेवजह तो कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं रखता है। आखिर मेरे साथ इतनी समस्याएं हो रही है, आप इत्मीनान से चुपचाप यानी कि देखते रहते हैं। आपके पास राइट करके एप्लीकेशन देता हूँ, फिर भी यानी कि हटाओ, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं करूं तो क्या करूं, इतना मजबूर हूं। मैं तो कहता हूं कि मुझे सीधे जान मार दीजिए, बात ख़त्म कीजिए। अगर मेरे को जहर मिलता ना वो भी मैं खा के अपना मर गया रहता। क्यों बहन, कोई ज़िंदगी है जो मैं जी रहा हूँ। इससे क्या लाख कमाते हो, 1000 500 100 रुपया तो होगा ही नहीं। देखिए बाबा के इस स्टोरी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बाबा की कुछ मदद की ज़रूरत है, अगर आप लोगों से कुछ मदद हो सके तो वो भी ज़रूर कीजिएगा।